प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसका पैगाम हम सबको सुनाएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे। अंतरा प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम मिलकर गाएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। दुखी इंसान सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। जानी और चोर लोगों को जो अहम अहदों पे बिठाया गया है, बिलखुसूस अनवर सरदार जो 16 साल से कोरा कब्रिस्तान के ऊपर जनाकारी का अड्डा बनाकर बैठा है। बहुत सी खवातीन सामने आ गई है जो इस बात का उन्होंने FIR भी कटवाई है, वो जाकर स्टेटमेंट्स भी दे रही है कि 12-12 हज़ार के एवज उनको जनाकारी पर मजबूर किया गया। उन्होंने बच्चों की
फीस अदा करने के लिए जब मदद मांगी तो उनको कहा गया कि पहले जनाकारी हमारे साथ करें, सोए, तो फिर आपको मदद दी जाएगी। और चार्ली बिशप फेडरिक जॉन ने ऐसे जनाकार शख्स को उठाकर चर्च का खजांची मुकर्रर कर दिया है और लोगों को धमकियां दी जा रही है। जब हमने गोरा कब्रिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ बकाऊ औरतों को उठाकर वीडियोस की गई। मेरे खिलाफ ये उन पादरियों ने जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं, उन पादरियों के अलाउंसेस बंद कर दिए गए हैं, उनको दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया गया है। 18 साल से हमारी भी तनख्वाह बंद है, लेकिन हम जुर्रत और दिलेरी के साथ इनके गलत कामों को रोक रहे हैं। चार्ली बिशप चोर और जानी का बीना, चोर और जानी का बीना, बदमाश वकील, हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आइन की बालादस्ती। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आइन की बालादस्ती। 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 अदारों का ऑडिट। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? अदारों का ऑडिट। हम क्या चाहते हैं? अदारों का ऑडिट। हम क्या चाहते हैं? अदारों का ऑडिट। चार्ली बिशप ना मंजूर, ना मंजूर, जानी और चोर का बीना, ना मंजूर, ना मंजूर, बदमाश वकील, ना मंजूर, ना मंजूर, जेली सेक्रेटरी, जाली सेक्रेटरी, ना मंजूर, ना मंजूर, जाली सेक्रेटरी। ना मंजूर, ना मंजूर। चर्च का कल्चर फ्रेडरिक जॉन ने आते ही खराब कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कन्फर्मेशन, जो कि एक बच्चों के आगे एक नमूना पेश किया जाता है, जिन बच्चों ने बड़े होकर चर्च के मामार बनना है, ईमान के सपूत बनना है, ईमान के उन्होंने सिपाही बनना है, उन बच्चों की कन्फर्मेशन के लिए फ्रेडरिक जॉन ने एक नया कल्चर रिवाज दिया है कि कभी वो लैमोजीन पर बैठकर जाता है, कभी वो भग्गी पर, शाही भग्गी पर बैठकर जाता है। शर्म करो, डूब मरो। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, हमारी शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। हमारी बहनों को, बेटियों को, माओ को रोड पर नचवाया जाता है इस्तकबाल के नाम पर। शर्म, 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 डूब मरे ऐसे लोग। एक और जगह जगह जाकर अंगूठियां सोने की, गरीब चर्चिस के अंदर से सोने की अंगूठियां पहनी जाती हैं। 6-6 लाख का एक दिन का खर्चा खानों पर, चिलर्स लगाने पर, कि बिशप साहब जो हैं वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। शर्म करो, शर्म शर्म करो, करो, डूब मरो। शर्म करो, डूब मरो। डूब मरो। हम इस कल्चर का खात्मा चाहते हैं जो फ्रेडरिक जॉन ने आकर चर्च के अंदर एक नया कल्चर रिवाज दिया है। और मैं यहाँ पर एक शख्स की निशानदेही करना चाहूँगी, शमौन, जो कि गवर्नर हाउस में मुलाजम है, गवर्नमेंट मुलाजम है। पूरा नाम क्या? शमौन खुर्शीद। गवर्नर सिंध से भी दरख्वास्त है, इस बात का नोटिस लें। शमौन खुर्शीद जो कि गवर्नर हाउस में सरकारी मुलाजम है, वो धौंस जमाता है। वो अपने सरकारी वसाइल को, कलीसिया को दबाने के लिए, अरफान शरीफ की बदमाशी को चलाने के लिए। और ये शमौन खुर्शीद था जिसने वहाँ पर चर्च के बाहर मोर टोर ढुल्ले राना का गाना लगवाया। और बिशप को शर्म नहीं आई कहने को यह बिशप है, खादम है, कि उस गाने को बंद करवाता, बल्कि औरतों को वहाँ पर डांस करवाया गया, खुले आम रोड्स के ऊपर डांस करवाया गया।
शमाउन खुशी को भी लगाम डाली जाए। लूकस पीटर और परवेज चिट्टा जो कि पहले चर्च के मुहाफिज बनते थे, अब वो इनके साथ चर्च के लटेरों के साथ मिलकर वही बातें करना शुरू हो गए हैं। हम कराची बार काउंसिल से, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से और कराची बार काउंसिल से दरख्वास्त करेंगे, ख़ास तौर पर वकील खुरम इकबाल के लिए, जो कि एक तरफ तो वकालत के ओहदे से वाबस्ता है, दूसरी तरफ चर्च की डायसिस के 8 अहम ओहदों पर वो नामजद है। डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो। जानी और चोर कभी ना, जानी और चोर कभी ना, अदारों का ऑडिट, अदारों का ऑडिट, सेंट थॉमस सेमिनरी की खरीदो फरोख्त, सेंट थॉमस सेमिनरी की खरीदो फरोख्त, कबाब भी देगा, पैट्रिक से चाहिए, पैट्रिक से चाहिए, पैट्रिक से चाहिए, खुर्रम से चाहिए। जानी और चोर कभी ना, जानी बिशप फ्रेडरिक जॉन, जानी बिशप फ्रेडरिक जॉन, जानी खजांची, जानी खजांची अनवर सरदार, 74 गार्डन के चर्च क्या मांगे, सेंट थॉमस चर्च क्या मांगे, डिग रोड चर्च क्या मांगे, हमारी माँ बेटी बहन क्या मांगे, हम क्या चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, अदारों का ऑडिट, हमारा हक, अदारों का ऑडिट, अदारों का ऑडिट, अदारों का ऑडिट, सेंट थॉमस सेमिनरी के खरीदो फरोख्त, सेंट थॉमस सेमिनरी की खरीदो फरोख्त, सेंट थॉमस सेमिनरी की खरीदो फरोख्त। मैं कलीसिया को बताना चाहती हूँ कि सेंट थॉमस थियोलॉजिकल सेमिनरी, जो कि तकरीबन 100 साल से जो कि एक हेरिटेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, भाई आते हैं, बेटियां आती हैं, यहाँ पर 4 साल की सेमिनरी करते हैं और मुल्क के तूलो अर्ज में, और वहाँ के तमाम जो सहूलियात थी वहाँ से तनख्वाह लेते रहे। लेकिन जैसे ही बिशप के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, इन्होंने मॉडरेटर को लेटर लिख दिया कि ये सेमिनरी बंद की जाए, यहाँ पर हम स्कूल बनाना चाहते हैं। शेम 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 शेम। ये वो डाइन है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। जिस अदारे ने, ये लाहौर से कराची आए थे और सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज ने इनको रिहाइश दी, इनको ओहदा दिया, इनको खिदमत का मौका दिया, पूरे कराची के मुख्तलिफ कलीसियाओं में ये बतौर प्रिंसिपल जाते रहे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बिशप का इलेक्शन लड़ने की ठानी, इनके अंदर वो घमंड समा गया कि इन्होंने अपने ही अदारे को, आज तक वो उसके स्टूडेंट हाउस में कब्जा करके बैठे हुए हैं। जिस अदारे ने इनको पाला पोसा, उसके खिलाफ पहला लेटर इन्होंने
लिख दिया मॉडरेटर को इसको बंद कर दिया जाए। फिर वहाँ की जो प्रिंसिपल एक खातून को बनाया गया उसके बारे में भी मॉडरेटर को कंप्लेंट्स लिखी। ये ह्यूमन राइट्स फोरम पर बैठकर कहते हैं कि हम औरतों के हकूक़ के अलमदार हैं। ये बेशरम, ये बेहया लोग हैं कि अनवर सरदार जो 16 साल से गोरा कब्रिस्तान में जनाकारी का अड्डा बनाकर बैठा हुआ है। बहुत सी ख़वातीन सामने आ चुकी है जो विक्टिम है, वो आज यहाँ मौजूद है, जो अनवर सरदार के जिनको अनवर सरदार ने रेप किया, जनाकारी की। ये फ्रेडरिक जॉन जो बिशप बनना चाहता है, इसने ना सिर्फ मैडम जो प्रिंसिपल हैं, एक्टिंग प्रिंसिपल हैं सेंट थॉमस थियोलॉजिकल सेमिनरी की, उनके खिलाफ मॉडरेटर को लिखा और कहा कि इस सेमिनरी को बंद किया जाए और यहाँ पर हम स्कूल बनाना चाहते हैं। जो और अनवर सरदार जो जनाकार है उसको इसने उठाकर चर्च का खजांची मुकर्रर कर दिया। जाली ऑडिट करवाया गया। आप जरूर बात करें। आजम बस्ती का जाली ऑडिट नामंजूर, नामंजूर। 4 ऑडिट पैसे चर्च के नामंजूर, नामंजूर। आजम बस्ती के चार ऑडिट अनवर सरदार ने करवाए, उसके पैसे चर्च ने दिए। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम से आप सबको सलाम। मैं इन चारों लटेरों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी करते रहो मगर हम आपके मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि ये नाम नहाद ठरकी लटेरे हैं, इनको कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा एक शेर है, ओ कम हिम्मते ने जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगने वाले उग पैंदे ने चीर के सीना पत्थरां दा, उगने वाले उग पैंदे ने चीर के सीना पत्थरां दा। हम लोग चीर के भी तुमसे ये सेमिनरी ले लेंगे। आप सबका शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने आज का ये एहतजाज ऑर्गेनाइज किया, और ये चोर, लुटेरे, फ्रॉड किए, चीटर्स जो यहाँ पे हमारी डायसिस में पिछले 18 साल से और अब दोबारा एक दफ़ा फिर मुसल्लत हो गए हैं, हम इनके खिलाफ आज एक जान होकर मिलकर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पहला कील इस ताबूत में जो लगा है, मेरा पूरा ईमान है कि हमारी पूरी कलीसिया चर्च ऑफ पाकिस्तान की जागेगी। हमें इनके उन तमाम गलत कामों पर, ये जो जाली ऑडिट, जाली कमेटियाँ, इसके अलावा ये जो रूहानी कत्ल कलीसिया का किया जा रहा है, इस पर हम इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि ये अपनी तमाम तर जाली कामों को, तमाम तर फ्रॉड को, उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान से नहीं है, वो दूसरे डिनोमिनेशन के लोग हैं और उनको हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत कर दिया है, उनको ये फौरन बिल फौर उतारें, उनको उन जगहों से हटाएं और साफ, ईमानदार और खुदातर्स लोगों को आगे लेकर आएं। और वो तमाम पादरी साहिबान, वो तमाम खादिम जो इस चर्च के साथ नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते रहे और उनके साथ ज्यादतियां आज तक भी की जा रही हैं, उन ज्यादतियों को खत्म करें। हम इनको, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इनके ये जो बड़े बड़े फ्रॉड जो अब आया हो चुके हैं, जो ये चर्च के अकाउंट्स में फ्रॉड कर रहे हैं, जो ये कलीसिया के पैसे को बेदर्दी के साथ अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बंद कर दें। और एक बात और, जनाब बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब जो अपने आप को बिशप कहते हैं, अगर आप वाकई में ही बिशप होते तो आज ये आपकी कलीसिया यहाँ प्रेस क्लब के सामने ना खड़ी होती। आपके आपके वो तमाम तर वादे
जो आपने आने से पहले और आने के बाद झूठ के तौर पर आपने वो जो लॉलीपॉप सबको पकड़ाई, हम उसको नामंजूर करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर अपने आप को इस ओहदे से दस्तबरदार करें और इस कलीसिया की जान छोड़ें, क्योंकि अब हम अपने चर्चेस में किसी किस्म की भी आपकी बदमाशी, आपकी चोरी, आपके डाके कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में और कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कैथोलिक कलीसिया में डिक्टेटरशिप है और प्रोटेस्टेंट कलीसिया में डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी हमें ये इजाज़त देती है कि कोई भी पादरी, कोई भी बिशप अगर कोई गलत कार्य करता है तो हम उसको पूछ सकते हैं। तो लिहाजा आप लोग किसी किस्म का खौफ महसूस ना करें, ये आपका राइट है। चर्च की कलीसिया होने के नाते जो भी चंदा चर्च में देता है उनका ये राइट बनता है कि वो दें। हमारा झगड़ा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं इलेक्शन जीत के भी बाहर हूँ। क्यों बाहर हूँ? इसलिए कि मैं उनके काम का नहीं हूँ। ये है कि ये आज आप लोगों से सबसे दुआ है कि अपनी दुआ में रखें और अपनी तमाम कलीसिया में और लोगों को ये चीज़ अवेयर करें उनको कि प्रोटेस्टेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ हम क्यों बार बार आज़ादी मांग रहे हैं, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये लोग जो है जाली हैं, इनके विक्टिमाइज किए हुए लोग अब आवाज़ उठाना शुरू हुए हैं। ऐसा ही एक विक्टिम जो हमारे साथ है, जिनका कोर्ट में केस भी है, हम टीना से कहेंगे वो आए और वो इस पर अपना इज़हार करें। मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, जानी खरांची अनवर सरदार, जानी खरांची अनवर सरदार, जानी खरांची अनवर सरदार, अनवर सरदार के जुल्म का शिकार बेटी एक हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि टीना अपने मुंह से ये बात दुनिया को बताए कि गोरा कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। आप सबको सलाम। मेरा नाम टीना है। मेरे बाबा के मृत्यु के बाद जो है मेरा कजन ब्रदर, मेरा भाई मुझे गोरा कब्रिस्तान ले गया। गोरा कब्रिस्तान जाने के बाद मेरे साथ जिनकी ज्यादती अनवर सरदार और मेरे कजन ने की। जब मैंने अपनी आवाज़ उठाई, बाकी लोगों से हेल्प मांगी, उसके बाद मुझे बहुत डराया धमकाया और गैर मजहब के लोगों ने मेरी हेल्प की। गैर मजहब के अदारे, काफ़ी अदारे हैं जो
मैं डॉक्टर जेनिफर और मैं 74 गार्डन रोड से हूँ और चर्च ऑफ पाकिस्तान की मैं बहुत पुरानी मेंबर हूँ और मेरे बच्चे इसी चर्च में पैदा हुए, जवान हो गए, शादी की उम्र को आ गए हैं और मैं ये देख रही हूँ कि इतना अच्छा माहौल हमारे चर्च का हुआ करता था, लेकिन जब से ये आई है गंदी काबीना आकर हमारे सर पे बैठी है, चर्च हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, बढ़ चुका है, सियासी माहौल बन गया है, चोरी चकारी, इल्ज़ाम तराशी, लूट मार, लूट खसोट, लोगों का भरोसा पादरियों पे नहीं रहा, लोगों का भरोसा बिशपों पे नहीं रहा क्योंकि उन्होंने खुदावन की कलीसिया को बांट दिया है। हमारा सर खुदावन यीशु मसीह और कलीसिया को खुदावन का बदन एक होना चाहिए, सब आज़ा एक होने चाहिए और आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, आगे मिल के बढ़ना चाहिए। मगर हमारे जाली बिशपों ने और इनकी जाली काबीना जो काफ़ी अरसे से हमारे ऊपर मुसल्लत बैठी है, इन्होंने बहुत ही बुरा दिखाया है। फ्रेडरिक जॉन के आने पे हमें इंतज़ार था कि शायद दिन बदलेंगे, नई चेहरा आया है, लेकिन फ्रेडरिक जॉन ने आकर बद से बदतरीन कर दिया है। वही गंदे लोग अपने साथ रखे हैं, वही पुरानी टीम अपने साथ रखी है, मीन्स इनकी नीयत भी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को फिर अब सलीब कर दे के मसलूब किए जा रहे हैं, कांटों का ताज, क्योंकि हम कलीसिया बदन है ना, उसके बदन को आप लहू लहान कर रहे हैं। तो याद रखिए मिस्टर फ्रेडरिक जॉन, खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को आके कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है, और यसाया की किताब में लिखा हुआ है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आपने कलीसिया को रौंदा है, आपने कलीसिया को परेशान किया है। क्या आप समझते हैं कि आप खुदावन की अदालत से बच जाएंगे? आप लोगों को ज़ोर और धमकी और बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा धमका के खामोश करने के लिए कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कलीसिया दलेर हो गई है, कलीसिया बहादुर हो गई है, कलीसिया खुदावन पे भरोसा रखकर अब आपसे और आपके सारी जाली काबीना, जिसमें ये लूकस पीटर और जिसमें ये सरदार अनवर सरदार, इकबाल खुर्रम, इरफान शरीफ और जितने और आपके लोग हैं, इन सब के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पादरियों के खिलाफ जो आपकी जी में करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी अब एहतजाज होगा। कलीसिया जाग उठी है और अब कोर्ट्स में भी आपको हम देखेंगे, और आपको जब तक कैफरे किरदार नहीं पहुंचाएंगे हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। आपको चाहिए कि आप खुदावन के खौफ में रह के प्लीज़ नेक कामों की तरफ आए। अगर आप नेक कामों की तरफ आएंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप झूठ और चोर बाजारी और चोरों के साथ मिलके कलीसिया को बदनाम करेंगे और कलीसिया को तितर बितर करना चाहेंगे, मसीह के बदन को ज़ख्मी से ज़ख्मी तर करना चाहेंगे, तो हम भी आपके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे और ज़रूर आपका मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मसीह खुदावन के अजीम और जलाली बबरकत नाम में तमाम सुनने वाले पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जी इस वक्त हम आज कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। तो आइए हम जो हुमायूं भाई बीइंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर आप हमें पहले बताइए कि आपका ताल्लुकात से है, और सेकेंडली आज यहाँ जमा होने का जो मकसद था मसीह कौम का, जिसमें मैडम गजाला शफीक साहब थी, खुदावन के अजीम खादिम पास्टर शफीक कमल साहब थे, और भी दीगर हमारी मजहबी आला क़यादत मौजूद थी। तो सर आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमारी मसीह कौम यहाँ पे जमा हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुमायूं वक्कास है, मेरा ताल्लुक़ पहाड़गंज से है, सेंट मैरी चर्च ऑफ पाकिस्तान से। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद कुछ नाम नहाद लोग जो डायसिस पे काबिज़ हैं, जाली बिशप जो हैं बैठे हुए हैं, उनका कोर्ट अभी केस जो है वो कोर्ट में है। फ्रेडरिक जॉन साहब, वो एक वकील जो पिछले 20 साल से चर्च को लूट के खा रहा है, डायसिस को लूट के खा रहा है, जाली केसेस बनाता है,
आज तक 20 करोड़ रुपए का, एक ज़राए के मुताबिक 20 करोड़ रुपया सिर्फ कोर्ट केसेस पे खर्च हुआ है 20 सालों में। ये जो वकील ये लियारी में रहता था और ये DHA में शिफ्ट हो चुका है। ये ऐसे नहीं हुआ, ये हम गरीब लोगों का पैसा जो हम चंदे में देते हैं, उस चंदे का पैसा खा खा के आज ये इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये पूरा डायसिस को ये चलाता है, बिशप को ये चलाता है, 8 ओहदे लेके बैठा हुआ है। इसी तरह जाली सेक्रेटरी इन्होंने अपॉइंट कर लिया है इरफान शरीफ। इरफान शरीफ वो शख्स है जो पहाड़गंज में पिछले 7 साल से है। आइन और कानून के मुताबिक 5 साल बाद कोई पादरी रह नहीं सकता, लेकिन ये 7 साल में हो गए, ये बैठा हुआ है। यूथ इसने 7 साल से वहाँ ख़त्म की हुई है ताकि कोई और लोग आवाज़ ना उठाएं। ऐसा शख्स जो आज पिछले 4 साल में आज तक इलेक्शन नहीं करवा सका, क्योंकि हर बार इलेक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट होते हैं और इनके जो मसले मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। और ऐसा शख्स जो किसी सूरत कोई इसकी सिफ्त नहीं है, उसको ला के डायसिस का सेक्रेटरी बना देना कलीसिया के साथ एक घनौना मजाक है। और ये वो मजाक है कि जिसके पहले भी कलीसिया बर्दाश्त करती रही है और अगले 20 साल हम इस मजाक को अब अगले इन सालों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलीसिया खड़ी हो चुकी है, कलीसिया उड़ चुकी है, कलीसिया जानती है अपना हक लेना और आज इस हक के लिए ही हम यहाँ खड़े हुए हैं। पिछले 7 साल से इन्होंने अपना खजांची बनाया हुआ है जो कि किसी को हिसाब नहीं देता। वो गवर्नर हाउस का एम्प्लॉय है और वो कहता है कि अगर मुझसे कोई हिसाब मांगेगा तो गाली दे के कहता है कि मैं इस तरह कर दूंगा। तो ना हर 4 साल बाद टीम में जो कमेटी होती है उसमें शख्स नहीं आ सकता, लेकिन 7 साल से एक ही शख्स बैठा है, एक ही पादरी बैठा हुआ है। तो ये आइन और कानून की हम बालादस्ती चाहते हैं। हमारे इकट्ठे होने का मकसद आइन और कानून की बालादस्ती को जो है अव्वलीन तरजीह देना है। शुक्रिया। सर, मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने फरमाया कि एक ही शख्स है जो अरसा 7 साल से अपनी सीट पर बैठा हुआ है, तो आपने ये भी फरमाया कि इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो 5 साल का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। अच्छा सर, ये माजी में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि गोरा कब्रिस्तान कराची में एक बेटी टीना है जिसका ताल्लुक शहर कराची रिंग रोड से है। तो सर वो जो मामला है आखिर वो क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए ये एक कोर्ट केस है और मैं क्योंकि खुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ तो मैं बड़े जो है सोच के जो केसेस कोर्ट में होते हैं उन पे बात करता हूँ। अभी ना मैं ये कहूँगा कि अनवर सरदार गलत है, ना मैं कहूँगा टीना गलत है। इसका फैसला कोर्ट ने करना है। लेकिन एक लड़की जो विक्टिम हुई हुई है वो आके मीडिया पे खुद इस बात को इजहार कर रही, इस बात का। इससे पहले और भी कुछ लोग इस तरह की बातें करते थे। अब सुनने में आया कि 2 और लोग हैं जो विक्टिमाइज हुए और वो सामने आने के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि ये जो केस है ये कोर्ट में है तो हम कहेंगे कि कोर्ट इसका फैसला करे और जो गलत है उसको कानून के मुताबिक जो है उसका इंसाफ होना चाहिए और जो ठीक है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यसु मसीह के अजीम और जलाली बबरकत नाम है। तमाम सुनने वालों को सलामती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम जो है शहर कराची में कराची प्रेस क्लब पे खड़े हैं। मेरे साथ जो शख्सियत हैं बड़ी मशहूर व मरूफ है, इनका नाम पास्टर शफीक कमल साहब है। आइए हम इनसे जानते हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि आज आप यहाँ कराची प्रेस क्लब पे जमा हुए, आखिर ऐसा मुतालबा था कि बहुत सारी कलीसियाएँ जो हमारी चर्च ऑफ पाकिस्तान की थी वो यहाँ जमा हुई, तो आप सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। यहाँ जमा होने के वाले से चर्च ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ कलीसियाओं से लोग जमा हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के अलावा दूसरे चर्चेस के लोग भी एहतजाज के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। चर्च एक मुक़द्दस अदारा है। डायसिस ऑफ कराची बड़ी देर से इसमें घपले हो रहे हैं, लेकिन अभी जो नया बिशप, नाम नहाद बिशप फ्रेडरिक जॉन, जिसको उन्होंने सीट पर बिठाया है, ये जाली तौर पर जाली इलेक्शन के ज़रिए वो इसका अहल नहीं था। उसको वो रेजिडेंट प्रेसिप्टर किसी डायसिस के किसी रोल पे नहीं था, तो वो बिशप का अहल नहीं है। उसको इलेक्शन लड़वा के
तो उसको जिता के सीट पे बिठा दिया, वो जाली, उसको फारिग किया जाए। खुर्रम इकबाल जो कि 8 ओहदों पे बैठा हुआ, वो एक पेशे का वकील है जिसने गुज़श्ता 18 साल में कोई 9-10 करोड़ डायसेस का रुपया पैसा जो कि एक मुक़द्दस पैसा था, उसको कोर्ट कचहरी में उसने झोंक दिया। वो अब भी इसी डगर पर चलाना चाहता है डायसेस को। हम कहते हैं इन दोनों अशख़ास से डायसेस को आज़ाद कराया जाए। डायसेस एक मुक़द्दस अदारा है, कलीसिया एक मुक़द्दस अदारा है। दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि हमारी सेमिनरी सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज भी एक बहुत मुक़द्दस अदारा है जहाँ पे पादरी और मिशनरी बनते हैं, लोग बाइबल सीखते हैं। ना सिर्फ चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी ट्रेनिंग करते हैं बल्कि दीगर डिनोमिनेशंस के पादरी भी यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हैं और करते हैं। इसको बंद करने की साजिश की जा रही है कि बंद करके यहाँ पे एक प्लाजा खड़ा किया जाए और उससे जो आमदनी हासिल वो अपनी जेबों में ठूंसेंगे। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। इसके लिए मैं इनको वार्निंग देता हूँ और बाब इक़्तिदार को भी मैं ये इस्तदा करता हूँ, चर्च ऑफ पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी से भी मेरा ये मुतालबा है कि इनको रोका जाए, इनको इन ओहदों से बरतरफ किया जाए, सेमिनरी को बहाल किया जाए, इसकी प्रॉपर फंडिंग की जाए ताकि यहाँ पर इसी तरह ये अदारा चलता रहे और आने वाली नस्लें उससे फैज़याब हों। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे हमें पहुँचकर बहुत कुछ सुनने को मिला कि 18-20 साल से कोई शख्स है जो चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस के जो ख़जानची हैं, तो उन पे कुछ एक बेटी है जिसका नाम टीना है, उसका रेप केस का कुछ ऐसा कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जी, आपका इशारा अनवर सरदार की तरफ है। अब तो इस नो मोर सीक्रेट क्योंकि उसके ख़िलाफ़ FIR कर चुकी है और मैं आपके तवज्जुह से कलीसिया को और नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 और लड़कियाँ भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिनमें टीना के अलावा, जिनमें 2-1 ने बयान भी दे दिया वहाँ पे जाके कि उनके साथ भी रेप होता रहा है। ये उनको पैसे देते हैं, लालच देते हैं, थ्रेट करते हैं, फांस लेते हैं और कब्रिस्तान को इन्होंने डाकुओं की खो बना के और भी बड़े गलत काम कर रहे हैं जो मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि ऐसे लोगों से चर्च को पाक किया जाए, इन मुक़द्दस जगहों पे खुदा खौफी वाले लोगों को बिठाया जाए। सर आप समझते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये जो प्रोटेस्ट किया आज, अगर ये आपको इंसाफ नहीं मिल पाता तो क्या आप समझते हैं कि आप आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आप इस एहतजाज को पूरे मुल्क, आप जो पूरे एहतजाज को मुल्क की सतह पर लेकर जाएंगे? आज ये जो एहतजाज था ये एक टोकन के तौर पर था, अलामत के तौर पर था, और वो जो कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। और बाब इक़्तिदार को और चर्च की हायर अथॉरिटी को होश के नाखन लेने चाहिए, इस एहतजाज से सबक लेना चाहिए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम इस एहतजाज को एक्सटेंड करेंगे, लंबा करेंगे और मुल्कगीर करेंगे। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, चर्च पाक नहीं हो जाता, हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। और मेरा ईमान है कि दीगर डिनोमिनेशन भी हमारे साथ आते जाएँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद के अज़ीम खादिम पास्टर शफी कमल साहब हमारे साथ थे, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.